कभी सोचिएगा, जो बैंक्स अपने एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन में चिल्लाते रहते हैं कि होम लोन लीजिए इतने परसेंट का, हम इतना परसेंट का डिस्काउंट देंगे, प्रोसेसिंग फी इतना कम हो गया, बैंक्स हो, एनबीएफसी हो, बहुत सारे कुछ, उनके सारे ब्रांचेस में से अगर किसी का मतलब 100 ब्रांच को एग्जांपल में लिया जाए ना, उसमें से 70-80% ब्रांचेस खुद के वो भाड़े पे ही लेके रह गए। तो यहाँ पे आने से पहले और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक फ्लैट जब आप खरीदते हैं तो वो आपके लिए अगर ईएमआई पे खरीदा जाए तो वो आपके लिए एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? चलिए इसके बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं, और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अंत तक बने रहिए। मान लीजिए एक पॉज एरिया में आपने एक फ्लैट लिया जिसका रेट है 80 लाख, 20 लाख का आपने डाउन पेमेंट दिया और 60 लाख का आपने ईएमआई किया, जिसका महीने का ईएमआई 55,000 आएगा, ठीक है। और जिस भी फ्लैट में जहां आप रहेंगे उसका मिनिमम मेंटेनेंस फीस 4 से 5,000 रहता है, तो पकड़ लीजिए 60,000 आपका महीना का ईएमआई आ गया। ईएमआई को अगर 20 साल तक कंटिन्यू किया जाए तो मालूम है आप 60 लाख के लोन के ऊपर आप कितना ज्यादा दे चुके होंगे? आप 80 लाख से ज्यादा, मतलब टोटल जो आपने प्रिंसिपल के साथ मिला के पेमेंट किया होगा, दैट अमाउंट विल बी 1.44 करोड़। 20 साल के बाद वही फ्लैट आपके बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा वो आपको भी पता है, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका हो। तो अभी हम अगर एक ऐसा फॉर्मूला निकालें जिसमें हम वही सेम चीज करके, ठीक है, उसको ग्रोथ में रख के वही पैसे से 20 साल के बाद अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग करके 20 साल के बाद आज एक फ्लैट लें जो अपने बच्चों के मर्जी के हिसाब से हो, या फिर मॉडर्न एमिनिटीज में वो फुलफिल किया हो, जो हमको ऑब्सोलेट भी ना लगे, जिसके लिए हमें 1 रुपए ज्यादा देना ना भी पड़े, और वही सेविंग उतना अमाउंट देने के बाद भी हमारे पास अपना खुद का एक कॉर्पस रहे। कैसा रहेगा? तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए आपने वही 20 लाख का वन टाइम फंडिंग किया, एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड देख के, और वही 60,000 का महीने का आपने एसआईपी किया अगले 20 साल के लिए। आपको पता है आपका टोटल कॉर्पस अमाउंट कितना होगा? वो 7.89 करोड़ होगा। और ये भी मैं बहुत नेग्लिजिबल मतलब सीएजीआर में कैलकुलेट किया हूं, दैट टू ओनली 12%। मान लीजिए अभी का जो फ्लैट आप 80 लाख में खरीद रहे थे, 20 साल के बाद उसका मान लीजिए उसका फ्लैट का रेट 2 करोड़ भी हो गया, तो 7.89 लाख में से आपने 2 करोड़ फ्लैट के लिए दे दिए, ठीक है। तो आपके पास और जो मतलब 5+ करोड़ का कॉर्पस रहा, उसको आप अगर महीने के पेंशन में भी डाइवर्ट करें ना, अगर 6% का भी हम एसडब्ल्यूपी में उससे निकालें ना, मिनिमम जो बोलते हैं 2.5 लाख का आपका महीने का पेंशन बनेगा। फ्लैट भी आपका हो गया, मॉडर्न एमिनिटीज के साथ आ गया, 2.5 लाख का आपका पेंशन आ गया जो आपको मिलेगा। आपके बाद फिर आपके नॉमिनी को ट्रांसफर होगा। आपके नॉमिनी के बाद वो जो मेन कॉर्पस आपने रखा होगा 5 करोड़ प्लस का, वो जब आपके 20 साल आप और आपके बीबी के लेने के बाद आपके बच्चों को मिलेगा ना, वो 5 करोड़ का मिनिमम वैल्यू मोर देन 10 करोड़ होगा, एटलीस्ट मोर देन 10 करोड़ होगा, जो आपके बच्चों को मिल सकता है। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होता तो थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन करके मुझे भी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू।